नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। विधानसभा चुनाव की रौनक बढ़ती जा रही है और हर पार्टी से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार जी जान से जुट गया है। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हर गांव में जा रहे हैं, हर ढाणी में जा रहे हैं और मान मनोहार का दौर शुरू हो गया है। जो रूठे हैं उनको मनाने में लगे हैं और दांव पेच, जोड़ तोड़ और वोटों का गणित बिठाने में भी उम्मीदवार लग गए हैं। मोहित यादव ने आज बिगाना जाट, सातो, नंगली बलाहिर, पोरुला, गिगलाना सहित 1 दर्जन से भी ज्यादा गांवों का दौरा किया। वहीं मोहित यादव के समर्थन में डॉक्टर जसवंत यादव ने भी पूरा दम लगा दिया है और उन्होंने भी कम से कम 2 दर्जन गांव में सघन जनसंपर्क किया। उधर कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर यादव भी पूरे क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रामचंद्र यादव ने आज 2 दर्जन गांव का दौरा किया। भिटेड़ा गांव की चौपाल पर डॉक्टर रामचंद्र यादव का जोरदार स्वागत भी हुआ। से आपके सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या 2013 की गलती जनता दोबारा नहीं करेगी आपके लिए? मेरा तो विश्वास है कि जनता इस चीज़ को समझेगी, क्योंकि जनता काफ़ी परेशान हो रही है। हमने ऐसे स्टेटमेंट वाले नेताओं को हमने यहाँ से चुना है, गैर जिम्मेवार जिनके स्टेटमेंट मैंने सुने हैं उनके, कि थप्पड़ मार के गहलोत से, मैं जब गहलोत जी सीएम थे, कि गहलोत जी से थप्पड़ मार के आपके काम निकलवा लूँगा। ये गैर जिम्मेवार स्टेट, ऐसे स्टेटमेंट से जनता से ताली बजवा के और ये जीते हुए हैं, ये कोई रचनात्मक नहीं है। आपका राजनीतिक बहुत लंबा अनुभव है और आपने यहाँ से चुनाव भी जीता है। जी। उस चुनाव के बाद में डॉक्टर साहब का किस तरह का ग्राफ लगता है आपको? क्या लगता है कि डॉक्टर साहब की जीत का अंतर कितना होगा? जो डॉक्टर साहब का जीत का अंतर जो मेरा था 30,000 वाला, वो ही 30 से जीते। बहरोड विधानसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार जसराम पटेल ने भी इस चुनाव में नई जान फूंक दी है और अब लोग उनको सुनने के लिए और देखने के लिए और उनके भाषण में खास अंदाज जो उनका होता है उसकी सराहना करते हुए नहीं थकते। बसपा उम्मीदवार जसराम पटेल ने भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जसराम पटेल का गोकलपुर, हमीनपुर, खोरी सहित 2 दर्जन से भी ज्यादा गांव में जोरदार स्वागत हुआ। इस महाभारत को युद्ध को जीतने के लिए सभी को कर्ण बनना होगा, सभी को कर्ण बनना होगा। और आपका ये छोटा बेटा जब मेरे लिए आप सब दुर्योधन होगा तो मैं मान लेना आपका सदैव कर्ण बन के रहूंगा। सलाखों से नहीं, फांसी से नहीं डरेंगे हम, किसी नेता की चौखट के दरवाजे नहीं खड़खड़ाएंगे। मेरे बाबा साहब, आपने जो 66 साल दिए मेरे नौजवान साथी को भविष्य के अंधकार में डाले, आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, या आपका बेटा का नाम अच्छा नहीं सुना होगा, बुरा सुना होगा। ये बुरा नाम आपकी मानवता को जिंदा रखने के लिए, मेरे पेट भरने के लिए नहीं, मैं सच कह के जा रहा हूँ। बलजीत यादव ने भी आज दर्जनों गांव का दौरा किया।
निर्दलीय उम्मीदवार बलजीत यादव ने आज गांव का दौरा शुरू करने से पहले NH8 भास्करानंद गेट के पास बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तय समय से 3-3 घंटे गांव में लेट पहुंच रहे हैं, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप लोगों में? देखिए, जनता में बहुत ज़बरदस्त उत्साह भी है और जनता में पार्टियों के, सरकार के जो काम नहीं किया उसके प्रति गुस्सा भी है। और जनता चाहती है कि इस बार हमारे राठ का बेटा विधानसभा में जाए। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उनकी मेरे प्रति सहानुभूति भी है और जवानों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। उत्साह के कारण वो 2-2 किलोमीटर दूर से गांव के बाहर से स्वागत करते हैं, जुलूस के रूप में लेके जाते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। इस कारण 3-3 घंटे लेट से पहुंच रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट जाते हैं तो साथ में अपने 50 आदमी ले जाते हैं, 10-5 आदमी बड़ी मुश्किल से चौपाल पे जुटाते हैं, सीधे चौपाल पे चले जाते हैं, अगले गांव चले जाते हैं। इसलिए जनता के उत्साह और जनता के प्यार के कारण और भारी भीड़ उमड़ रही है, उसके कारण प्रोग्रामों में देरी हो रही है। और ये इस बात को दर्शाता है कि राठ की जनता राठ के बेटे के साथ 7 तारीख को न्याय करने वाली है। भाई साहब, बहरोड के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? बहरोड मेरी धड़कनों में बसता है। बहरोड का हर दर्द बलजीत यादव का दर्द होगा। बहरोड के हर जवान का सपना बलजीत यादव का सपना होगा। हर माँ की पीड़ा बलजीत यादव की पीड़ा होगी। किसान मजदूर की पीड़ा बलजीत यादव की पीड़ा होगी। जो उनकी प्राथमिकता होगी वही बलजीत यादव की प्राथमिकता होगी। चेयरमैन साहब, 2013 का चुनाव और 18 का चुनाव में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि आपने भी 13 का चुनाव लड़ा था। दिन और रात का जी। ये जो चुनाव है ये 1998 के अंदर डॉक्टर करण सिंह जो टिकट लेकर के आए थे और हमारे अहिर ये कहा करते थे कि भाई कृष्ण भगवान उतर करके आ गया। ये सही है कि उस समय जितना जन सैलाब था, लेकिन मैंने 1998 से और आज तक 2018 20 साल हो गए मेरे को। मैं भी पूरी तरह राजनीति में सक्रिय रहता हूँ, चाहे MLA चुनाव, चाहे MP चुनाव, चाहे पंचायत के चुनाव, चाहे कोई भी चुनाव हो। लेकिन 1998 का जो जन सैलाब था उससे 2 गुना ऊपर ये जन सैलाब चल रहा है। इसलिए धरती और आसमान का अंतर है। क्या लगता है आपको, मुकाबला किससे मानते हैं आप? नहीं, मुकाबला तो हम तो अपना मुकाबला BJP से मानते हैं। जी। अब हम आपको लेके चलते हैं मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में। मुंडावर विधानसभा में बसपा उम्मीदवार ललित यादव का चुनाव भी जोर पकड़ने लगा है। अब जहां ललित यादव जाते हैं वहीं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण उनको देखने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए पहुंचते हैं। उधर मुंडावर से बसपा उम्मीदवार ललित यादव ने चुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। आज ललित यादव अनेक गांव में अपने चुनाव निशान हाथी पर बैठकर गांव की चौपाल तक गए। यह देखने को बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपने लाडले ललित यादव का समर्थन भी किया। आप लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हो। निश्चित रूप से आप तो सब लोग मेरे परिवार के लोग हो। आपके बीच में क्या भाषणबाजी करूं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं, जितने भी नौजवान साथी हैं, आप सभी की ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए और आप आने वाले 7 तारीख तक सब लोग ललित बन के काम करेंगे, तब जाकर के हम इस मुद्दा को फतेह कर पाएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।